ज़िंदगी की शुरुआत तो नाच गाना और लटके झटके से होना चाहिए, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो ज़िंदगी किस काम की। और वैसे भी जब हम तैयार होके आते हैं, दोनों थोड़े बहुत मस्ती नहीं करते तो हमें चैन नहीं आता, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती। और यहाँ पे भी पंछी बन उड़ती फिर मस्त गगन में यही कर रहे हैं। और इसका तो डांस ही क्या ही कहना भाई साहब, इसके जैसा डांस तो कोई कर ही नहीं सकता। क्या नहीं बोलेगा? नहीं, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम झकास होंगे। इसे कैसे खराब कर सकते हो आप? आपको बोले नहीं तो गंदे मत बोलो, गंदे गंदे ना बोले। सो हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम झकास होंगे। हो चुके हैं रेडी और जा रहे हैं अभी कहाँ पे? मार्केट। तो हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए। और आज मार्केट जाने का मेन रीज़न ये था कि जो ये रुद्र था उसको सर्दियों के कपड़े दिलाने थे, क्योंकि उसके पास सर्दियों के कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे। और अब अभी तक भी वो टी शर्ट और शॉर्ट्स में घूम रहा था। तो ठंड अभी थोड़ी बढ़ चुकी है, इस वजह से मैं आ चुकी थी इसको लेके मेरे फेवरेट शॉप पे। लेकिन भाई साहब यहाँ आते ही जो है ना, अपनी दुकानदारी इन्होंने चालू कर दी, क्योंकि इनको चैन नहीं है, इनको यहाँ पे सामान बेचना है। और मुझे बोल रहे थे एज ए कस्टमर आओ और मैं आपको सामान बेचूंगा। इसके लिए कपड़े देखने गई थी, मगर ये वहाँ पे खुद ही मुझे कपड़े दिखाने की तैयारी करने लग रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए बाहर। बाहर निकले तो बाहर का माहौल थोड़ा सा खुला खुला था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी ना यहाँ पे। तो फिर मैं पहुँच गई यहाँ पे कुर्ती देखने, मगर गई तो मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं आई। फिर मैं वापस आ गई और अभी मैं यहाँ पे देखूँगी अपने लिए एक हैंड बैग। मुझे ना कम से कम भी कितना साल हो गया यार, 4 या 5 साल हो गया जब से मेरे पास अच्छा सा कोई हैंड बैग नहीं है। तो मैं देख रही थी ऐसा हैंड बैग जिससे ना मुझे भी कंफर्ट हो, देखने में भी अच्छा लगे और क्वालिटी में भी थोड़ा सा अच्छा हो। तो मुझे ये वाला जो हैंड बैग था ना, ये मैं देखा, इसको देखने के बाद मुझे ठीक ठाक लगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी, जो है ना ये लटकने वाली चीज़। लेकिन फिर भी मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, छोटा सा लग रहा था। और फिर मैंने एक और ट्राई करा इसी में, लेकिन वो जो डिज़ाइन था ना, वो डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट था, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये मार्केट का व्यू था आज का, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आज बिल्कुल शांत माहौल था, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का शोर शराबा कुछ नहीं था। तो फिर मैं वहाँ से थोड़ा सा आगे गई, वहाँ पे एक बच्चे के ना, छोटे से बच्चे के कपड़े टंगे हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मेरी बहन है, उसके छोटा सा बच्चा है, उसके लिए देखने गई थी। मगर देखा तो सारी लड़कियों के कपड़े थे, मतलब लड़कों के थे मगर वो बहुत छोटे वाले थे ना, बहुत छोटे वाले थे। तो मैं वहाँ से वापस आ गई। उसके बाद हम लोग चालू हो गए यहाँ पे खाने के लिए ये पाव भाजी। हम लोग निकल गए थे, हम लोग ना सुबह नाश्ता ही किया था, लंच नहीं किया था। लंच टाइम पे हम मार्केट में चले गए थे, तो उस टाइम पे वहाँ पे भूख भी लग रही थी। और वहाँ पे सबसे जो है ना अच्छा, और जो मतलब हम लोगों को फॉरएवर फेवरेट है ना, वो ये था। इसने तो अपने गुलाब जामुन ले लिए, क्योंकि इसका फेवरेट ही वो गुलाब जामुन। तो ये अपना गुलाब जामुन लेके बैठ गया और मैं जो है अपना पाव भाजी लेके बैठ गई। मैं इसको बोल रही थी कि मेरे पाव भाजी खा ले, तुझे बहुत मज़ा आएगा, लेकिन कहाँ, ये तो अपना गुलाब जामुन तोड़ने पे ही लगा होता। और मुझे बोल रहा था कि ये टूट क्यों नहीं रहा है, ये असली है नकली। और इसको जो है ना गुलाब जामुन इतना पसंद है ना, मतलब कहीं भी जाओ इसको मैगी और गुलाब जामुन, बस ये दो चीज़ें इसके फेवरेट हैं। तो इसने तो अपने गुलाब जामुन खाए, क्योंकि इसको घर ही आके खाना ही खाना था। और मैंने जो है अपना पाव भाजी लिया, आराम से खाए बैठ के। उसके बाद दोनों आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से खा पी के जो है अपना निकल गए। हमारे स्वागत में बैठे हुए थे भूपेंद्र साहब, जो कि हमारी अगुवाई कर रहे थे यहाँ पे। तो भूपेंद्र साहब हमें रास्ता दिखा रहे थे और हमें बोल रहे थे, मैं तो जल्दी भाग रहा हूँ, तुम लोग इतना लेट मत करो वरना आगे जाम लग जाएगा, जल्दी भागो। तो हम भी इनके पीछे पीछे भाग रहे थे। भूपेंद्र साहब के पीछे भागते भागते हमें दिखाई दिए सर्दियों के बड़े बड़े जैकेट बाहर लोगों ने किस तरीके से टांगे हुए थे, पर हमें वो चाहिए नहीं थे। तो इसीलिए हम भूपेंद्र साहब को टाटा बाय बाय बोल के पहुँच चुके थे इधर चड्डी बनियान लेने। और चड्डी बनियान चाहिए थी इस छोटे से भाई साहब को, क्योंकि इनके पास चड्डी बनियान थे नहीं, जो है वो टाइट हो गए। पता नहीं कैसा शरीर है इस भाई साहब का, 1 महीने 2 महीने पहले ले गया हो, 2-3 महीने बाद फिर से वो टाइट हो जाते हैं। तो मैं इसको बोल रही थी यहाँ पे कि चल ठीक है कोई बात नहीं, तुझे मैं आज थोड़े दिलाती हूँ, कल ज़्यादा दिलाऊंगी, लेकिन नहीं। और मुझे बार बार बोल रहा था चड्डी बनियान क्यों बोल रही हो। अब बताओ, चड्डी तो चड्डी है, बनियान बनियान ही है, अब उसको क्या और बोले।
तो अब अंडरवियर बोलो या कुछ भी बोलो, अब शुद्ध भाषा में तो चड्डी है। तो ये मैं चड्डी बोल रही थी, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि ये क्यों बार बार चड्डी बोल रहे। फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए यहाँ पे इसके ड्रेस देखने। तो हम ड्रेस देखने पहुंचे, लेकिन हमें वो ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम स्कूल से ही लेंगे। उसके बाद फिर हम पहुंच गए घर, और घर आने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। हम थक चुके थे क्योंकि हम पैदल ही गए थे और पैदल ही वहाँ पे भटक रहे थे। उसके बाद फिर मैंने इसको कपड़े ट्राई कराने के लिए यहाँ लेके आई, और आप दिखाती हूँ मैं कि आपको कि मैं इसके लिए क्या क्या लेके आई। फर्स्ट तो मैं अपना ये बैग लेके आई। अब बताइए आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा बैग कैसा है। मुझे तो बड़ा क्यूट लगा और प्यारा लगा। आप लोगों को पसंद आया या नहीं पसंद आया। उसके बाद जो है ना ये कपड़े इतने प्यारे, मतलब बेस्ट क्वालिटी जिसको बोलते हैं ना, बहुत अच्छे ये कपड़े। तो इसके लिए मैं ये लेके आई। और उसके बाद मैं इसको बोल रही थी कि आजा पहना तो, लेकिन इसकी हरकतें ख़त्म नहीं होती। डांस इसको इतना पसंद है ना, ये भी मेरी तरह है, इसको गाना डांस बहुत पसंद है। जैसे मैं बाथरूम सिंगर हूँ ना, ये वैसे ही वो वाला ये वाला डांसर है ये। क्योंकि अब इसका डांस देखना कैसा करेगा। और उसके बाद जो मैंने इसका ऊपर का तो पहना दिया और उसको नीचे का पहना था, लेकिन उतने में दरवाजे पे कोई आ गया। तो मैंने बोला भाई साहब तुम्हारा घर इधर नहीं है, ऊपर जाना है। वो ऊपर वाले फ्लोर के लोग ना बार बार मेरे घर में घुस जाते हैं, उनको जाना ऊपर रहता है, आते मेरे घर में। उसके बाद मैंने इसको पैंट पहनाया। वो देखो बोल रही थी ना, ये वाला डांस है इसका। बस उसके बाद भी सीधा तरीके से, यानी कि अच्छे से पहन लूँ, लेकिन नहीं, इसको तो हरकतें ही करनी है, शरारत ही करनी है। लेकिन मुझे इसकी शरारतें, इसकी हरकतें बहुत पसंद है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में इतना खास है ना, इसके बिना मेरी ज़िंदगी ही नहीं है। क्योंकि मेरे लिए ये, इसके लिए मैं। तो मैंने इसको पहनाया। पहनाने के बाद भी ये देखिए बंदर वाली हरकतें कर रहा था। उसके बाद फिर मैं, ये देखो ये वाला भी मैंने खोला, मगर मैंने पहनाया नहीं। उसके बाद ये वाला, ये ब्लैक वाला ज़्यादा बेटर लग रहा था। बाकी वैसे तो सब A to Z एकदम बढ़िया है, मगर जो मेरा वाला जो फेवरेट लग रहा था ना, वो ये ब्राउन वाला और वो ब्लैक वाला था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये दो जो कलर थे ना, ये इसके फेवरेट हैं। उसके बाद वो उतार ही नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा चल, मैंने इससे बोला कि तुझसे एक पैजामा नहीं उतरा जा रहा है तो क्या करेगा मेरे बगैर। कहता है कि जब तक बूढ़ा होऊंगा ना, तब तक आप ही उतारोगे। इसके पहनाने में, उतारने में मैं इतनी थक गई ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैंने ना बाकी की चीज़ें मैंने ट्राई नहीं कराई, मेरे हालत ख़राब हो गई थी। एक तो इसका शरीर एक बार फंसा लो तो निकालने में पता नहीं क्या ही दिक्कत हो जाती है, और दूसरा मेरे को 2 मिनट लगते हैं, मैं थक जाती हूँ। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खाया। उसके बाद हम सो गए थे, क्योंकि हम थक चुके थे, तो हम सो गए। सो के उठने के बाद, और ऊपर से मेरा सर ना पता नहीं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एक तो बाहर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। जाते टाइम तो मैंने मास्क पहना था, लेकिन जब मार्केट में गई, मार्केट की रौनक के चक्कर में मैंने मास्क निकाल दिया। उसके बाद जो मेरे सर के हालात हुए ना, घर आई, घर आने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर करा, उसके बाद तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ बिल्कुल। तो मैंने बाम लगाया। बाम लगाने के बाद जो है, मैं और ये दोनों ही आराम से लाइट ऑफ करके सो गए। सोने के बाद अभी हम उठे हैं, तो अभी हम दोनों देखते हैं क्या करते हैं, थोड़ी सी मस्ती। उसके बाद तो फिर चाय वाय बना के पियेंगे, यही प्लान है। और अभी इसको मैं मस्ती कर रही थी, इसको लग गई। लगने के बाद कहाँ, इसको जब तक गले नहीं लगाओ, इसको जब तक 2-4 किस्सियाँ नहीं दो, इसको जो है ना एकदम मस्के नहीं लगाओ, इससे बर्दाश्त नहीं होती। उसके बाद इसका फ़ोन ना मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस लेके गायब ही हो जाता है। मैं उसको बोलती रहती हूँ, सुनता ही नहीं मेरी। कोई बात नहीं। और ये देखो मेरे हेयर स्टाइल, एक तरफ मेरे ब्लैक हेयर है, दूसरी तरफ ग्रीन और वाइट कलर के, क्या ही मज़ेदार लग रहे हैं ना। और ये मुझे बोल रहा था, हम दोनों मस्ती कर रहे थे। उसके बाद गाइस, सो के उठने के बाद ना पता नहीं क्या हो जाता है, वापस से नींद आ जाती है, और बड़ी ख़राब वाली नींद आती है। फिर उसके बाद ना मतलब ऐसा होता है कि बस सोते रहो सोते रहो सोते रहो। ये आलसपन मेरे अंदर ही है या आप लोगों में भी होता है? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं वो भी आप ज़रूर बताना। ओके, तो अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे चाय बनाने, और देखिए मेरी चाय कैसी उबल रही है। बिना चाय ना तो मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाए। भले ही मुझे खाना नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले, लेकिन चाय मुझे 2 टाइम तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जब तक चाय नहीं पीती हूँ ना, मुझ में वो एनर्जी जो होता है ना, आता ही नहीं है। और लेजीपन रहता है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, आलसपन आलसपन रहता है। तो चाय तो चाहिए ही चाहिए।
चाय पी के फ्रेश होने के बाद ना हम दोनों उठ के चल दिए मार्केट। आज था मंगलवार और मंगलवार को हमारे यहाँ पे बड़ी सी मार्केट लगती है जहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ सब कुछ जो पूरे हफ्ते कहीं से इधर उधर से नहीं मिलती है ना वो यहाँ मिल जाती है। और देख सकते हो कितनी फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ, मतलब यहाँ पे गाजर, मूली, फलाना ढिमकाना, इतनी सारी सब्जियाँ हैं ना कि मतलब नाम भी नहीं आते मतलब गिनने में। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मेरा फेवरेट ना इस मंगल बाज़ार में ये है छोले भटूरे। जब तक मैं यहाँ पे छोले भटूरे नहीं खाऊँ या लेके नहीं जाऊँ ना मेरी आत्मा को तो बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती। तो जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे पैक कराए छोले भटूरे और उसके बाद फिर हम चल दिए घर की ओर। और घर की ओर जब हम आ रहे थे तो मुझे वहाँ से लेनी थी सब्ज़ी। और सब्ज़ी में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ लेना नहीं था क्योंकि कल मैंने ना जिप्टो से मंगा लिया था कि मेरे पास था नहीं तो मैंने जिप्टो से मंगा लिया था, इसलिए फिर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, बस थोड़ा बहुत लेना था। आते आते हमारे रास्ते में पड़ा ये समोसा, जलेबी और ये नमक पारे। और जलेबी रुद्र को बहुत पसंद है और समोसा मुझे, तो गर्मा गर्म बना रहे थे तो कैसे ही बर्दाश्त हो जाता, इसीलिए हम लोग वो भी उठा के लेके आ गए। फिर मैं आ चुकी थी यहाँ पे। जो मेरा सब्जियों में सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है ना वो है ये हरा साग। और मैं आ चुकी थी यहाँ पे ये लेने। और ये तो मैं बिल्कुल भर भर के लेती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। वो मुझे बोल रहे थे 1 केजी डालना है क्या, क्योंकि 1 केजी तो इसमें से आधा होता। मैंने कहा नहीं भाई ये पूरा दो मुझे। उसके बाद मैं ना सिर्फ ये एक नहीं लेके आई, मैं 1 2 3 ये सारा 3 गड्डियाँ करके लेके आई। तब 3 गड्डियाँ मीन्स होती है ना वो जो बंद होती है वो। घर आते ही इस भाई साहब को चोट लग गई। आते ही ना उंगली में चोट लगा ली, पता है। और दरवाजा कितना गंदा है वो, लगा ही नहीं है, लग गई है। हाँ लोग मासूम से इधर उंगली देखो, वो देखिए इसको उंगली में ना ये चिपकाएंगे टेप नहीं बैंडेड। एक तो हम इतने खुशी खुशी बाहर मार्केट गए है ना सब्जी लेने, और जब हम सब्जी लेके आए और जलेबी लेके आए उसके बाद आते ही चोट लग गई। दिस इज नॉट फेयर। आज मेरी लॉर्ड। सो गाइस है ना आज का हमारा दिन ऐसे ही चला गया। पहले तो हम इसके लिए सर्दी के कपड़े लेने चले गए, उसके बाद मंगल बाजार था तो सब्जियां लेने चले गए। ऐसे करते करते आज का दिन हमारे यहीं पे हो गया कंप्लीट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बाय बाय। सभी को गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय।